हेलो नमस्कार दोस्तों, यूनिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है विद्यासागर सामान्य सीरीज में। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं सेन वंश से पढ़ेंगे। करें कि सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना जो है सामंत सेन ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सेन वंश की राजधानी जो है लखनऊती थी। कहाँ दोस्तों थी? लखनऊती थी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सेन वंश की पराक्रमी शासक कौन था? तो सेन वंश का पराक्रमी शासक विजय सेन था। चौथा क्वेश्चन है कि लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन था? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव था। कौन था दोस्तों? जयदेव थे। 5 नंबर है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। कौन थे दोस्तों? जयदेव थे। आगे पढ़ेंगे सोलंकी वंश के बारे में। सोलंकी वंश और कि सोलंकी वंश का स्थापना किसने किया था? तो मूलराज प्रथम किए थे। कौन किए थे दोस्तों? मूलराज प्रथम। दूसरा क्वेश्चन है कि मूलराज प्रथम ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो अनहिलवाड़। कौन दोस्तों? अनहिलवाड़ जो है गुजरात में पड़ता है, इसी को मूलराज प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था। 3 नंबर क्वेश्चन है इसका कि सोलंकी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो सोलंकी वंश में जो है भीम प्रथम, कर्ण, जयसिंह, सिद्धराज, कुमार पाल, ये जो है सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए। 4 नंबर है कि सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? सोलंकी वंश के किस शासक ने के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के शासन के काल में जो है मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट कौन हुआ? तो सोलंकी वंश के प्रथम शक्तिशाली सम्राट जयसिंह सिद्धराज हुए थे। सोलंकी वंश के प्रथम शक्तिशाली सम्राट जयसिंह सिद्धराज थे। आगे 6 नंबर है क्वेश्चन कि सोलंकी वंश के किस शासक की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पतन होने लगा? तो कुमार पाल के मृत्यु के बाद जो है सोलंकी वंश के शासन का अंत होने लगा। अगला शासक वंश है गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश। पहला क्वेश्चन है कि गाहड़वाल वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रदेव ने किया था। कौन किया दोस्तों? चंद्रदेव ने गाहड़वाल की स्थापना किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रदेव ने गाहड़वाल वंश की स्थापना कहाँ की थी? तो गाहड़वाल की स्थापना कनौज में हुआ था चंद्रदेव के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है कि गाहड़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गाहड़वाल के वंश की स्थानीय राजधानी कनौज में थी। 4 नंबर है कि गाहड़वाल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रतापी शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र थे। कौन थे दोस्तों? गोविंद चंद्र थे। 5 नंबर है कि गाहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो जयचंद्र थे। गाहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद्र थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयचंद्र ने किसका स्वयंवर रचाया था? जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयुक्ता का ही स्वयंवर रचाया था। 7 नंबर है कि संयुक्ता का अपहरण किसने किया था? तो संयुक्ता का अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। 8 नंबर है कि प्रसिद्ध चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किससे पराजित किया था? तो प्रसिद्ध चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को 1194 में पराजित किया था। चंदावर के युद्ध जो है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था और 1194 में हुआ था। इसी युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। आगे बढ़ेंगे चंदेल वंश। चंदेल वंश के बारे में देखेंगे। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंदेल वंश की स्थापना ननकू ने की थी। दूसरा है कि चंदेलों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो चंदेल ने अपनी राजधानी खजुराहो में बनाई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली एवं स्वतंत्र शासक कौन था? तो चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली स्वतंत्र शासक यशोवर्मन था। कौन था दोस्तों? यशोवर्मन था। 4 नंबर है क्वेश्चन कि यशोवर्मन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यशोवर्मन ने अपनी राजधानी महोवा में बनाई थी। कहाँ बनाई थी दोस्तों? महोवा में बनाई थी। 5 नंबर है क्वेश्चन कि यशोवर्मन के बाद चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो यशोवर्मन के बाद चंदेल वंश का उत्तराधिकारी ढंगदेव हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चंदेल वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो चंदेल वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक परमल था।
7 नंबर क्वेश्चन है कि चंदेल वंश के किस शासक ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो चंदेल वंश के परमल ने 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अगला है पढ़ेंगे अजमेर और दिल्ली का चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना किसने किया था? तो वासुदेव ने किया था। दूसरा है कि चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी? तो अजय पाल ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय कहाँ की गद्दी पर बैठा? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला है क्वेश्चन कि चौहान वंश के किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता था? तो चौहान वंश के पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहा जाता था। 5 नंबर है कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो तराइन का युद्ध जो है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। ठीक ना, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का हुए थे पराजित हो गए थे। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान के राजकीय कवि कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के जो राजकीय कवि थे वो चंद्रबरदाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि मध्य भारत के विख्यात हिंदी महाकवि कौन थे? तो मध्य भारत के जो विख्यात हिंदी कवि थे वो चंद्रबरदाई थे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक चंद्रबरदाई ने लिखी थी। नेक्स्ट है पॉइंट परमार वंश के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो परमार वंश की स्थापना जो है उपेंद्र राज ने की थी। 2 नंबर क्वेश्चन है कि परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में थी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कालांतर में परमारों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर ली? तो बाद में चलकर परमार वंश के जो शासक हुए, राजा हुए, उन्होंने धारा या मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी को स्थापित कर लिया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा कौन था? तो परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा शियक यानी श्री हर्ष थे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज थे। कौन थे दोस्तों? राजा भोज। 6 नंबर क्वेश्चन है कि परमार वंश की राजधानी को उज्जैन से धारा किसने स्थानांतरित किया? तो परमार वंश की राजधानी उज्जैन को राजा भोज ने धारा में स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि किस शासन काल में धारा नगरी शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र था? तो राजा भोज के शासन काल में जो है धारा नगरी जो है प्रसिद्ध था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अगला वंश है कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश के बारे में देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो कलचुरी वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने किया था। कौन किया था दोस्तों? कोकल प्रथम ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी में थी। तीसरा क्वेश्चन है कि राजशेखर कौन था? तो कलचुरी वंश के शासक युवराज प्रथम की राज दरबारी था। कलचुरी वंश के शासक युवराज प्रथम का दरबारी था राजशेखर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कलचुरी वंश के शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन थे? तो कलचुरी वंश के शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा गंगदेव थे। कौन थे दोस्तों? गंगदेव। 5 नंबर है कि गंगदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब पढ़ेंगे लोहार वंश के बारे में। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो संग्राम राज थे। कौन थे दोस्तों? संग्राम राज थे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लोहार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो लोहार वंश की राजधानी कश्मीर में थी। कहाँ थी दोस्तों? कश्मीर में थी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि लोहार वंश का शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक कौन था? तो लोहार वंश का शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक अनंत था। कौन था दोस्तों? अनंत था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कल्हड़ कौन था?
तो कल्हड़ जो है लोहार वंश के शासक हर्ष का दरबारी कवि था। कल्हड़ जो है लोहार वंश के शासक थे, हर्ष उन्हीं का दरबारी कवि था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? तो कल्हड़ ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी की रचना कब हुई थी? तो राज तरंगिणी रचना जो है लोहार वंश के अंतिम शासक के समय में किया गया था। कल्हड़ के ने राजतरंगी रचना जो है लोहार वंश के अंतिम शासक जो थे कल्हड़, उन्हीं के शासनकाल में उन्हीं के हर्ष के शासनकाल में किया था। 7 नंबर है कि लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयसिंह थे। कौन थे दोस्तों? जयसिंह थे। चोल वंश, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजय याले ने किया था। दूसरा क्वेश्चन कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजावुर यानी तंजौर में थी। 3 नंबर है कि विजयालय ने कब से कब तक शासन किया? तो 850 ईस्वी से लेकर 875 ईस्वी तक जो है विजयालय ने शासन किया था। 4 नंबर है कि विजयालय के बाद शासन पर कौन बैठा? तो विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम ने विजयालय के बाद गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है कि आदित्य प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? तो 875 से लेकर 907 ईस्वी तक जो है आदित्य प्रथम शासन किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आदित्य प्रथम के बाद चोल राजगद्दी पर कौन बैठा? आदित्य प्रथम के बाद जो है चोल राजगद्दी पर जो है परांतक प्रथम ने बैठा था। 7 नंबर है कि मदुरै कोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो मदुरै कोंड की उपाधि जो है परांतक प्रथम ने धारण किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर की चोल वंश का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो चोल वंश का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम ने हुआ था। 9 नंबर है कि राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चोल वंश के किस शासक ने तंजौर में द्रविड़ वास्तुकला शैली के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजेश्वर के निर्माण किया था? तो राज प्रथम ने जो है किया था द्रविड़ वास्तुकला शैली में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद से हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजराजेश्वर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राज प्रथम ने कब से कब शासन किया? तो 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक शासन किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राज प्रथम के बाद चोल वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राज प्रथम के बाद चोल वंश के उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गंगई कोड चोलम जो है उपाधि धारण किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गंगई कोड चोलम का अर्थ क्या होता है? तो गंगा का विजेता चोल। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रथम ने कब से कब शासन किया? तो 1014 से लेकर 44 ईस्वी तक जो है राजेंद्र प्रथम ने शासन किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रथम के बाद चोल वंश का शासक कौन बना? तो राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र प्रथम जो है उत्तराधिकारी बना था। राजेंद्र प्रथम का पुत्र जो है उत्तराधिकारी बना था। 18 नंबर क्वेश्चन है किस उपलक्ष्य में राजाधिकार ने अपना वीराभिषेक करवाया था? तो चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित कर चालुक्य राजधानी कल्याणी पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में जो है राजाधिराज ने अपना वीराभिषेक कराया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजाधिराज प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? तो 1044 से लेकर 1052 ईस्वी तक जो है शासन किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजाधिराज प्रथम के बाद चोल वंश का शासक कौन हुआ? तो राजाधिराज के बाद उसका छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय जो है शासक बना था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राजेंद्र द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया? तो राजेंद्र द्वितीय ने 1052 से लेकर 1064 ईस्वी तक शासन किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजेंद्र द्वितीय के बाद चोल वंश का शासक कौन हुआ? तो राजेंद्र द्वितीय के बाद चोल वंश का शासक वीर राजेंद्र हुआ था। कौन दोस्तों? वीर राजेंद्र हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चोल शासक किस कारण से प्रसिद्ध था? तो चोल वंश के पास जो है जल सेना
बहुत शक्तिशाली होने के कारण वह प्रसिद्ध था। 24 नंबर है कि त्रिभुवन का कंपहेरेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कुलोत्तुंग तृतीय ने जो है त्रिभुवन का कंपहेरेशन मंदिर का निर्माण करवाया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्तंभ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? स्तंभ के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि द्वार समुद्र का ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजराज द्वितीय ने करवाया था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि चोल शासकों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो चोल शासकों ने अपनी दूसरी राजधानी कांचीपुरम में बनवाई थी। कहाँ बनाई दोस्तों? कांचीपुरम में बनवाई थी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि चोल वंश का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल था। कौन दोस्तों? राजेंद्र चोल था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे चोल वंश का अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र चोल के शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल के शासनकाल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो चोल वंश के शासनकाल में जो शिक्षा की प्रमुख भाषा थी वो तमिल एवं संस्कृत थी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय तथा स्थानीय स्वायत्त किस राजवंश की देन है? तो चोल वंश राजवंश की देन है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य कितने भागों में बटा था? तो चोल साम्राज्य 8 भागों में बटा था, जिसे कोटम या वलनाडु कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि चोल शासनकाल के प्रमुख धर्म प्रचारक कौन थे? तो चोल वंश के प्रमुख धर्म प्रचारक शंकराचार्य और रामानुज थे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम शासक। और चोल वंश का लास्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश का अंत कब हुआ? तो 1279 में जो है इसका अंत हो गया। थैंक यू दोस्तों।